सेना की जमीन घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने बीते देर शाम कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया है। वहीं आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि इन पर रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन और चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद बिक्री का आरोप लगा है। वहीं ईडी ने इससे पहले इस जमीन मामले में रांची के पूर्व डीसी आईएएस छवि रंजन समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो हमारे सहयोगी अंजनी तमाम जानकारियों के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी, सेना की जमीन घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है। अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की गिरफ्तारी हुई है और सेना की जमीन मामले में देखेंगे प्रभा तो अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 8 लोग पहले हुए, उसमें एक आईएएस अधिकारी जो रांची के पूर्व डीसी थे छवि रंजन की गिरफ्तारी होती है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो जो कर्मचारी जिनकी मिली भगत थी, जो सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत थी, तो उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है प्रदीप बागची, जिसने जमीन के कागजात में हेरफेर की थी, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। तो कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में 2 से 4 लोगों की और गिरफ्तारी ईडी कर सकती है, क्योंकि जांच का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और जब जब गिरफ्तारियां हो रही हैं और ईडी जो तफ्तीश कर रही है उससे कई नए इंफॉर्मेशन निकल रहे हैं। तो ईडी के दफ्तर में ही अमित अग्रवाल हैं और यहाँ आप देखेंगे दिलीप घोष भी हैं और डॉक्टर की जो टीम है वो यहाँ अंदर मौजूद है और मेडिकली उन्हें जांच पड़ताल करेगी। जो नियमतः जो चीजें होती हैं तो उसके बाद यहाँ से कोर्ट भी ले जाने की बात है और उसके जो कोर्ट ले जाने से पहले जो मेडिकल जो चेकअप होता है उसके लिए यहाँ डॉक्टर्स आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेना की जमीन को लेकर के एक बड़ा जो रैकेट था उसके धीरे धीरे करके एक एक व्यक्ति जो है, एक एक तार जो है वो खुलता नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि जो चीजों को लेकर ईडी ने कार्रवाई की है और उसमें कई लोग इस कार्रवाई के इस तफ्तीश के दौरान जो है कई लोगों के नाम आए थे। तो ये अब देखेंगे डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर अभी बाहर आ रहे हैं, जांच पड़ताल उन्होंने की है और हम उनसे पहले जुड़ने की कोशिश भी करेंगे कि जांच पड़ताल के बाद उन्होंने क्या पाया। देखिए, जो विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि ईडी कार्यालय के अंदर डॉक्टर्स मौजूद हैं और जांच पड़ताल के बाद वो बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद जो है बातचीत की जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि जांच का दायरा जो है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और कई नए चेहरे भी इसमें बिल्कुल सामने अंजनी, आ रहे जैसा हैं कि आप प्रभा। कह रहे हैं कि और भी आने वाले दिनों में कई चेहरे सामने आएंगे, तो क्या सरकार के और भी कई ऐसे अफसर इस लपेटे में आ सकते हैं? हाँ, अभी इसमें कई लोग और लपेटे में आ सकते हैं, कई अधिकारी आ सकते हैं, कई व्यापारी आ सकते हैं। ये देखिए, जो अधिकारी हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो अभी जस्ट जांच करके निकले हैं। डॉक्टर साहब, क्या आया जांच में? हाँ बोलिए। उतर जाए क्या? हाँ, उतरिए। उतर क्या तो डॉक्टर साहब बाहर आ रहे हैं और उन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की इन्होंने अभी जांच पड़ताल की है और जांच में उन्होंने क्या पाया है, इन तमाम चीजों को लेकर ये महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो देंगे। डॉक्टर साहब बाहर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, सर, क्या जांच में पाया अभी? मैंने 2 व्यक्तियों का जांच किया। जी, एक हो अमित कुमार अग्रवाल जी हुए और एक घोष साहब हुए। उनका नाम है दिलीप कुमार घोष। दिलीप कुमार घोष दोनों का, उन लोग का यदि किसी मामले में गिरफ्तार किए हैं उसका जानकारी हम नहीं प्राप्त करते हैं। उनका मेडिकल
परीक्षण के लिए हमें बुलाया गया था। मैंने दोनों का मेडिकल परीक्षण अच्छी तरह से किया, सभी तरह से जांच किए, टेम्परेचर, पल्स, बीपी वगैरह जांच किया गया, कोविड भी जांच किया गया, कोविड उनका नेगेटिव है और रैपिड एंटीजन से हम लोग टेस्ट किए थे, नेगेटिव है। पूर्णतः वे लोग स्वस्थ हैं और कोई अभी ईडी की कार्रवाई उन पे की जा सकती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है बीमारी का कुछ? हाँ, क्यों नहीं, कोई बीमारी ऐसा नहीं है। बीपी वगैरह कैसा है? सभी विद इन नॉर्मल लिमिट है, नॉर्मल। फिर दवा पहले से बीपी के लेते हैं। क्या बातचीत उनकी क्या कुछ? नहीं, सब तो मैंने नहीं पूछा और मैं ये सब नहीं मैंने नहीं पूछा। क्या नर्वस भी दिख रहा है? नहीं, कोई खास नहीं, कोई खास, थोड़ा बहुत नर्वस दिखते हैं, कोई खास। सर एक अपना नाम बोल दीजिए। तो डॉक्टर आर.के. जायसवाल। तो ये आपने सुना प्रभाग डॉक्टर आर.के. जायसवाल ने तमाम जो इंफॉर्मेशन है उन्होंने दी है कि किस तरह से अमित अग्रवाल और दिलीप घोष का जो मेडिकल जो चेकअप किया गया, तमाम चीजें जो है वो नॉर्मल है। बिल्कुल अंजनी, तो यहाँ पर डॉक्टर ने जिस तरीके से कहा कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, कोविड टेस्ट भी कर लिया गया है, गिरफ्तारी हो गई, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी ईडी? देखिए अब जो ईडी जो नियमानुसार जो कार्रवाई होगा, मेडिकली वो लोग फिट है और अब जब गिरफ्तारी होती है तो इसके बाद जो है कोर्ट में पेश करना होगा। तो कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी ये डिमांड करेगी रिमांड के लिए। तो अब देखना होगा कि ईडी कितने दिनों का रिमांड की मांग करती है और उसके अनुसार यदि रिमांड मिलता है तो फिर पूछताछ का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारियों के लिए।